पुराने जमाने की बात है। बगदाद के नवाह में एक छोटा सा सुकून कस्बा हुआ करता था। उस दौर में लोग सीधे सादे थे और उनके दिलों में खुदा का खौफ जिंदा था। उसी कस्बे में तबरेज खान नाम का एक कसाई बचर रहता था। तबरेज का हुलिया ऐसा था कि पहली नजर में देखने वाला डर जाए। मजबूत जिस्म, गहरी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक सख्ती। वो मार्केट के बिल्कुल आखिरी कोने में अपनी दुकान चलाता था। बच्चों में उसकी सख्त मिजाजी इतनी मशहूर थी कि उसकी भारी आवाज सुनते ही वो गलियां खाली कर देते थे। मगर उसकी एक खासियत थी, उसका गोश्त हमेशा ताजा होता और नाप तोल में वो कभी रत्ती बराबर भी हेर फेर नहीं करता था। लोग कहते थे कि तबरेज बोलता करवा है, मगर उसका काम साफ है। उस बाजार के बिल्कुल बीच जहां सबसे ज्यादा रौनक होती थी, तुगरल नाम के एक कुम्हार पॉटर की दुकान थी। तुगरल तबरेज के बिल्कुल उलट था। उसका लहजा शहद जैसा मीठा, चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट और जुबान पर हमेशा नेकी का जिक्र। कस्बे में तुगरल को एक वली सिफत इंसान समझा जाता था। मैं नमाज की पहली पंक्ति में होता, लोगों को मिल बांट कर रहने की तालीम देता और हर मुश्किल वक्त में नसीहतों के ढेर लगा देता। लोग उसकी इतनी इज्जत करते कि बड़े बड़े फैसलों में उससे मशवरा लिया जाता। एक दिन पूरे कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बादशाह का सबसे काबिल और दाना बुद्धिमान वजीर जमील अहमद इस इलाके का दौरा करने वाले हैं। ये सुनते ही तुगरल की सरगर्मियां बढ़ गईं। उसने दिन रात एक करके ऐसे कीमती और नाजुक बर्तन तैयार किए जो आज तक किसी ने न देखे थे। उसका मकसद ये था कि जब वजीर आए तो वो ये तोहफे पेश करके उनकी नजरों में मुतब्बर सम्मानित बन जाए। दूसरी तरफ तबरेज ने जब ये सुना तो उसने सिर्फ अपनी दुकान की पुरानी दीवारों को साफ किया और अपने रोज मर्रा के काम में लग गया। लोगों ने सोचा कि तबरेज कितना मगरूर है, उसे इतने बड़े वजीर की आमद की कोई परवाह ही नहीं। वजीर की आमद से एक रात पहले तबरेज ने अपनी दुकान जल्दी बंद की और एक भारी गठरी उठाकर जंगल की तरफ निकल गया। यह उसका बरसों का मामूल था, मगर किसी को कान खबर न थी। कुछ लोगों ने उसे जाते देखा तो अफवाहें फैलाईं। किसी ने कहा वो जिनों से मिलने जाता है, किसी ने कहा वो खजाना छुपाता है, मगर सच्चाई कुछ और थी। तबरेज हर महीने के आखिरी दिनों में गोश्त का बेहतरीन हिस्सा उन गरीबों और बेवाओं तक पहुंचाता था जो शर्म के मारे बाजार नहीं आ सकते थे। वो ये काम अंधेरे में करता ताकि उसका दायां हाथ भी न जान सके कि बाएं ने क्या खर्च किया। इधर तुगरल सारी रात अपने घर और दुकान को सजाने में मशरूफ रहा। उसने कीमती कालीन बिछाए और वजेर के लिए बेहतरीन दस्तर ख्वान का इंतजाम किया। अगली सुबह जब वजीर का काफिला कस्बे में दाखिल हुआ तो पूरा माहौल फूलों की महक से भर गया। तुगरल सबसे आगे था, हाथों में खूबसूरत बर्तन लिए और चेहरे पर एक खास बनावटी आजी लिए। वजीर जमील अहमद ने सबका शुक्रिया अदा किया, मगर उनकी बसीरत वाली आंखें दिलों का हाल पढ़ रही थीं। जब वजीर ने पूछा कि यहाँ की मशहूर चीजें क्या हैं, तो लोगों ने तुगरल के बर्तनों और तबरेज के गोश्त का जिक्र किया। वजीर ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तुगरल ने मौका पाते ही अपने बर्तनों की तारीफों के पुल बांध दिए। हुजूर, इन पर वो आयत नक्श हैं जो रिज़्क में बरकत लाती हैं। मैं ये सब सिर्फ खदमत एक हल्क के लिए करता हूँ, तुगरल ने बड़ी होशियारी से कहा। वजीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, वो तबरेज खान कहाँ है? लोगों ने बताया कि वो तो एक बद मिजाज शख्स है, शायद डर कर छुप गया है। मगर तभी खबर आई कि तबरेज अपनी दुकान पर वापस आ गया है। वजीर ने हैरत अंगेज तौर पर फैसला किया कि वो पहले तबरेज की दुकान पर जाएंगे। जब वजीर तबरेज की दुकान पहुंचे तो देखा कि वो खामोशी से गोश्त काट रहा था। उसने वजीर को देखकर कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, बस सिर झुकाकर सलाम किया और अपने काम में मशरूफ हो गया। वजीर ने पूछा, कल आप कहाँ थे? पूरा कस्बा मेरे इस्तकबाल में था। तबरेज ने नजरें उठाए बिना सादगी से जवाब दिया, हुजूर, मैं अपने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में था। हुजूर, मैं अपने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में था
मेरे लिए वही काफी है। वजीर को तबरेज की बातों में एक ऐसी सच्चाई महसूस हुई जो तुगरल के मीठे अल्फाजा में नहीं थी। शाम को वजीर ने तुगरल के घर दावत कबूल की। दस्तर ख्वान कयामती खानों से भरा था। तुगरल बार बार अपनी नेकियों का जिक्र कर रहा था, अपनी नमाजों, अपने सदका ओ खैरात और अपनी शोहरत का। उस दौरान एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, बेटा तुगरल, मेरे पोते की शादी है, कुछ बर्तन उधार दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। तुगरल का रंग बदल गया। दयार वजीर की मौजूदगी में उसने गुस्से को दबाया, मगर उस औरत को सख्ती से झिड़क दिया कि पहले पैसे लाओ, फिर बात करो। वजीर ने यह सब देख लिया और उनके दिल में तुगरल की असलियत खुल गई। अगली सुबह वजीर ने दोबारा तबरेज की दुकान का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि एक मरीज शख्स आया जिसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर हकीम ने उसे गोश्त का शोरबा पीने को कहा है। तबरेज ने बिना किसी सवाल के बेहतरीन गोश्त निकाला और उसे दुआ देकर रुखसत किया। वजीर ने पूछा, आपको कैसे पता ये झूठ नहीं बोल रहा? तबरेज ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसका हिसाब अल्लाह लेगा, मगर अगर ये सच्चा है और मैं इसे खाली हाथ भेज दूं तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? वजीर के दिल में तबरेज के लिए इज्जत और बढ़ गई। चौथे दिन वजीर ने कस्बा छोड़ने से पहले सबको जमा किया। तुगरल को पूरा यकीन था कि वजीर उसे शहर का बड़ा ओहदेदार बनाएंगे। वजीर ने कहा, बादशाह को एक ऐसे काजी न्यायाधीश की जरूरत है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो और जो दिखावे से दूर हो। तुगरल आगे बढ़ने ही वाला था कि वजीर ने तबरेज का हाथ थामा और उसके नाम का ऐलान कर दिया। पूरा कस्बा सन्नाटे में आ गया। तुगरल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हस्साद ईर्ष्या में आकर तबरेज को बदनाम करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तुगरल ने उस रात नफरत में अंधा होकर तबरेज की दुकान में कुछ चोरी का माल छुपाने की कोशिश की ताकि उसे फंसवा सके, मगर तबरेज ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुगरल डर से कांपने लगा, मगर तबरेज ने उसे सजा देने की बजाय गले लगाया और माफ कर दिया। तबरेज की इस दरिया दिल्ली ने तुगरल का दिल मोम कर दिया। उसने रोकर माफी मांगी और इकरार किया कि उसकी सारी नेकियां सिर्फ दिखावे के लिए थीं। तबरेज ने कहा, तुगरल, नेकी वही है जो अल्लाह की रजा के लिए हो, लोगों की वाह वाह के लिए नहीं। साल गुजर गए। तबरेज शहर का सबसे बड़ा और मुंसिफ उचित काजी बना। लोग दूर दूर से उसके इंसाफ की मिसालें देते थे। इधर कस्बे में तुगरल ने भी खुद को बदल लिया। अब वो सच में गरीबों की मदद करता और यतीमों के लिए काम करता। जब दोनों बूढ़े हो गए तो एक दिन तुगरल ने तबरेज को खत लिखा, दोस्त, आज मुझे सुकून मिला है क्योंकि आज मैंने पहली बार बिना किसी को बताए किसी का भला किया है। तबरेज ने मुस्कुराकर दुआ दी। ये दास्तान आज भी लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह चेहरों को नहीं, नियतों को देखता है। इस कहानी से हमें यह गहरा सबक मिलता है कि असली इज्जत और कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनकी नीयत सच्ची होती है। दुनिया के सामने नेक दिखना आसान है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वही इंसान कीमती होता है जो चुप कर भी नेक काम करता है। अगर इंसान सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए नेकी करे तो उसकी कोई असली कीमत नहीं रहती, मगर जब कोई इंसान खुलूस, ईमानदारी और अल्लाह की रजा के लिए दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसकी इज्जत खुद बुलंद कर देता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की वाह वाह से ज्यादा अहमियत साफ नीयत और सच्चे अमाल की होती है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।